मिला बाहर में शरीर से लगा के तो पर्दे सब वो मेरा ही है, मान्यता की बात चल रही है। उसको गाढ़ निद्रा कहते हैं। चारित्र मोह बहुत होता है, पर वो चारित्र मोह जागृत होने के बाद है तो वो संभला हुआ है। गाढ़ निद्रा में तो सोया हुआ है। इसको कहना चाहते हैं। गाथा 593 पढ़ो। जिसका कोई अंत नहीं है, जो देह मिला मेरा है, थोड़ी सी देर संयोग मिला तो मेरा है, ऐसी गाढ़ निद्रा में सोए हुए का अनादिकाल चला गया है। अनंत पुरुषार्थ है जागृत होने में। सामने दिख रहा है कि छूटने वाला है, अपनी चलती नहीं है, सुख है नहीं, लेकिन गाढ़ निद्रा को सोना मतलब मिथ्या दर्शन सहित कषाय चक्र अपना मानकर अनंतानुबंधी का होता है। कौन के सारा जगत निर्भयता से स्वीकार करोगे, अपनी परिणति भी आत्मा की अनुभूति नहीं हो तब तक देह को ही अपना मानती है और उस निद्रा में सोया हुआ है जीव। और उसके पीछे आकुलता व्याकुलता का पार नहीं है, इच्छा सागर में डूब गया है। बहुत सारी बीमारियां खड़ी हो गई है। दिनेश जी, इसको जगाने का प्रयत्न आचार्य करते हैं। मोह निद्रा में सोए जीव को जगाने का प्रयत्न करते हैं। जागृत हो जाए कि नहीं हो जाए ये जीव का उपादान है। मानते ही रहे कि मैं तो देह हूं, तो कौन जबरदस्ती करे उसको। मान तो रहा, अनादिकाल से ही मान रहे। तर्क सुनना चाहिए। देह मलमूत्र का ढेर है, रोग की मूर्ति है, अनित्य है, ज्यादा देर रहता नहीं है। ये प्रसंग है देह के साथ संयोग का। देखो 593 गाथा का हेडिंग ही है। गाढ़ निद्रा में सुप्त लोक को सारा जगत सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक तो पूरा का सारा लोक ही है। उसको जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। सम्यक दर्शन मतलब शुद्धात्मा अपना है, शुद्धोपयोगी खान है, अनंत अनंत गुणों का दरिया है, अनादि अनंत उम्र है अपनी, ज्ञान दर्शन और आनंद का कंद है। ऐसा मान जाए जीव अनुभूति पूर्वक तो उसको जागृत दशा शुरू हो गई। फिर भी चारित्र हो तो रहता है, लेकिन उसके ऊपर तैरता है, डूबेगा नहीं, एक क्षण भी नहीं डूबेगा। ज्ञानी मोह में एक क्षण भी डूबेगा नहीं। मोह तो होएगा लेकिन डूबेगा नहीं। और अज्ञानी जब तक है तब तक तो गाढ़ निद्रा में है। शंका भी हो जाए ना, शंका कि देह छूटे गई से ही, परिवार है, स्वतंत्र है, अपनी मान ही नहीं रहा है, अपनी क्यों माने कोई। स्वार्थ सत्ता है जब तक मानते हैं। ऐसा कदाच जग जाए जीव, उसके लिए प्रयत्न करते हैं आचार्य परमात्मा, क्योंकि खुद ने मोह को बहुत जीत लिया है ना। ये जीत बहादुर है जीव। मोह को जीत ले, श्रद्धा में जीत ले, फिर चारित्र में भी जीता तो दिगंबर मुनिराज हो जाते हैं। दिगंबर मुनिराज को प्रचुर आनंद के सागर में मग्न होने से भारी सुखी है। बाहर में उपसर्ग कितने भी हो, लेकिन जागृत होने से, परिणति में शांत रस का बहुत प्रचुर पान करने से दिगंबर मुनिराज की महिमा अपरंपार है।
ये मार्ग ही दिगंबर धर्म दिगंबर मुनिराजों का है। उनका कहना यह है, प्रयत्न करते हैं कि गाढ़ निद्रा में सोया हुआ जीव, कौन सी निद्रा? मुनिराज की चारित्र की बात अलग है। तो आकाशाय रस में मुनिराज की तो बात अलौकिक है। वो है, आवाज नहीं, क्या कहा? हाँ, तो जागते हुए सो रहा है, यही तो गजब की बात है। उसका नाम तो पिलागुनिस्तान है। उसको दिख रहा है कि ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो अपना भी नंबर आया, अपना भी नंबर आया। इतना समझ जाना चाहिए ना जीव को, तो उसकी सारी दिनचर्या समझ जाएगी। बैठा नहीं रहेगा इतना मोह की नींद में। एक समय भी निद्रा में नहीं रहेगा, जागृत हो गया है, चारित्र मोह रहता है। और वो उसको खेल कहते हैं, करहूं शुद्ध अनुभव का खेल। खेल सरी का है। हाँ, उसको गाढ़ निद्रा नहीं कहते हैं। गाढ़ शब्द है ना एक, गाढ़ का, हाँ, गहल है उसमें जीवन, मेरा ही है, गाफिल है, सारे लोक का कह रहे हैं। जब तक जीव को आत्मा के अनुभव पूर्वक सम्यक दर्शन नहीं हो जाए, तब तक वो परिवार में देवशास्त्र गुरु में निद्रा में सोता। देवशास्त्र गुरु का तो जानकार हो जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है। अनंत भगवान क्या होते हैं, सिद्ध भगवान क्या होते हैं, मुनिराज क्या होते हैं, इतना समझने लग जाए तो गाढ़ निद्रा नहीं है। फिर भाव भाषण में दिगंबर मुनिराज आ जाए, जंगल में रहते हैं और बाहर में इतने परिसर, 22 परिसर, कैसे कैसे होते हैं मुनिराज को। एक चिलाती पुत्र का आता है, सैनिक राजा, जाते थे जंगल में शिकार खेलने। तो उनको बहुत जोर से भूख लगी, पानी की प्यास जगी, भटक रहे थे बुरी तरह से। राजा शिकार करने गए थे, एक झोपड़ी दिखी तो जा करके और झोपड़ी में कहा कि मेरे को बहुत प्यास लगी, पानी पीना है। तो उसने पानी जो पिलाया, उसने उसमें शरबत बना दिया उसको, पानी को। बहुत ही एकदम उनकी प्यास बुझी, उनको बहुत धन्यवाद दिया। उनको उनकी लड़की पसंद आ गई। पानी जिसने पिलाया उसकी माँ भी थी, वो बच्ची भी थी। तो उसने कह दिया कि मैं राजा हूं यहाँ का, नाम तो सुनी होगा, मेरे को इस लड़की से शादी करना है। बताएंगे साहब, 1-2 रोज बाद फिर गया है, फिर से आया, समझ गए कि राजा है, कि आपको लड़की हम दे सकते हैं, बहुत शर्त है कि इसका जो पुत्र होगा उसको आप राजा बनाओगे। अब उनकी चेलना रानी और दूसरी रानियां बहुत, लेकिन मोह था, अज्ञान दशा थी कि ठीक है, वचन देता हूं मैं कि इसका जो पुत्र होएगा उसको ही राजा बनूंगा। शादी हो गई, पुत्र हुआ, बड़ा हुआ, उसको राजा बनाना पड़ा उनको वचन के हिसाब से। तो जो दूसरे पुत्र थे, सैनिक महाराजा वगैरह, तो बाहर कर दिया। बड़ा हुआ, उसको राज्य दे दिया। इनको अपने बच्चों को बाहर जंगल में भेजा, मैंने वचन दे दिया था, मैं क्या करूं।
लेकिन उसके जो कुल था, खानदान था, उस हिसाब से वो राजा के लायक था नहीं। लेकिन अब क्या करें, वचन दे दिया था, राजा बनाया तो अन्याय करने लग गया, अनीति करने लग गया। वो बहुत ज्यादा ही जनता को तकलीफ होने लग गई उसकी वजह से। वो जो सैनिक राजा थे, उनके जो सौतेले भाई, वो तो चले गए थे जंगल में, पर उनको बाहर मालूम पड़ा कि मेरी वजह से इनको बहुत तकलीफ, सारे जगत को तकलीफ हो रही है, मैंने जो वचन दे दिया उसलिए। वो मुनिराज बन गए, मुनिराज बन गए। उसके पहले राजा बने तो अन्याय अनीति बहुत करने लगे। तो जिन पे अन्याय किया था वो सब मुनिराज बने, तो उनका बदला लेने के लिए उनके पास आए। बहुत तरह के उपसर्ग सहन करना पड़े उनको। कहने का मतलब ये है कि गाढ़ निद्रा जाने के बाद सम्यक दर्शन होने पर भी कई तरह के बाहर में चारित्र मोह के उदय आते हैं, और उसमें बहादुरी से जागृत दशा होती है उस जीव को कह रहे हैं। सम्यक दर्शन होने पर समझ गया वो कि अपनी आत्मा परमात्मा है, और ये जो बाहर का संयोग क्षणिक है, ज्यादा देर टिकेगा नहीं, और अपना कोई है नहीं है, अपना आत्मा ही अपना है, ऐसा प्रतीत आई। तो गाढ़ निद्रा से जागृत हो गए। फिर चारित्र मोह का उदय हुआ और बहुत तकलीफ हुई उससे। चिराती पुत्र से खानदानी था ही नहीं, लेकिन वचन का पालन किया। कहने का अर्थ यह है कि दो तरह की निद्रा है। गाढ़ निद्रा में मिथ्या दर्शन सहित की निद्रा, और चारित्र मोह में निद्रा नहीं है। चारित्र मोह में घर गृहस्थी में रहे, खाए पिए, व्यापार धंधा करे, पढ़े, ब्याह शादी करे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। चारित्र मोह तो होता है, लेकिन जागृत दशा तो मेरा ही है, इसमें मिथ्यात्व की गाढ़ निद्रा में सोया जगत है, उसको जगाने का प्रयत्न करते हैं। दिख रहा है कि छूट जाएगा, दिख रहा है कि सब है, फिर भी मोह की निद्रा में सोया हुआ हो, उसको गाढ़ निद्रा कहते हैं। सम्यक दर्शन के पहले देखो, पढ़ो, पढ़ लिया, जिसका अंत नहीं है, अनादिकाल से चल रही है गाढ़ निद्रा, और इसका अंत आना बहुत कठिन बात है। अंत मतलब दर्शन मोह चला जाए, फिर चारित्र मोह को भी जीतना में अनंत पुरुषार्थ है, इसका अंत नहीं है। ऐसी गाढ़ निद्रा में यह लोग चिरकाल से सोया हुआ है। कब से? अनादिकाल से अनंत जन्म मरण करते हुए जीव को हो गया अकेले को, कोई उसका अंत नहीं है, ऐसा चिरकाल से सोया हुआ है। लेकिन अब इस शास्त्र को जानकर जागृत दशा को प्राप्त हो, ऐसा कहना चाहते हैं। कौन? पद्मनंदी आचार्य कहना चाहते हैं कि भाई ये जब मैं तर्क देता हूँ, न्याय से बात करता हूँ, उसमें जो है जागृत होने की दशा को प्राप्त हो सकता है। दिगंबर मुनिराज सच्चे होना चाहिए, जिनको तीन कषाय का अभाव हो, जंगलवासी हो, प्रचुर आनंद में झूलते हों, जिनकी परिणति चारित्र की पर्याय आत्मा में ज्यादा लीन हो गई हो, प्रचुर लीनता से, तो दिगंबर मुनिराज है। अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय, तीनों का अभाव हो जाना चाहिए। इस जाति का पाप पुण्य का विकल्प नहीं होगा। विकल्प तो होंगे, लेकिन ये नहीं होगा। ऐसा जिनका ज्ञान जागृत हो गया है, वो कहते हैं कि भाई ये तर्क देते हैं। देखो, चिर निद्रा में सोता हुआ को, मतलब अनादिकाल से मोह के नींद में तन धरता, तन धरता, तन धरता धरता संयोगों को अपना मानता हुआ ऐसे अनंत काल गया है। अनिल जी, आवाज आ रही है? क्या कह रहे हैं? जागृत करने के लिए उपदेश देते हैं, निमित्त है। जागृत होना कि नहीं होना, ये जीव का उपादान का काम है। पहले सम्यक दर्शन,
फिर चारित्र की बात है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। पहले प्रतीति में आना चाहिए। जीव को के देह छूटता है, कोई साथ जाता नहीं है। अपने जितने पाप भाव हुए हैं उसके निमित्त में जो कर्म बन रहे उसका फल अपने को भोगना है, तो हर्षपूर्वक भोगो ना भाई। आपके किए हुए बोए हुए हैं, वो उसका उदय आया है तो दूसरा क्या करेगा? जागृत होकर के भोगेगा तो ज्ञानी है। और मोह की निद्रा में कलपते रहे, दूसरे को दोष देते रहो तो अज्ञानी है। फिर वो अनादिकाल की जहाँ का जहीं है। जिन वाणी का कोई असर नहीं हुआ, जिन मंदिर का असर नहीं हुआ, उसको कोई समझने का मौका था, नहीं समझ पाया। अरुचिपूर्वक भोगेगा। भाव होंगे, ब्याह शादी करेगा, चौथे पांचवें गुण स्थान वाला लड़ी झगड़ा करेगा। परिणति में चारित्र की पर्याय में 3 कषाय का अभाव हो जब मुनिराज होते हैं, उसके पहले सम्यक दृष्टि है। वो ब्याह शादी करेगा, लड़ी झगड़ा करेगा अपने लिए, उन्हीं परिवारों के लिए जिनको कि भिन्न समझ रहा है, तो भी करेगा, क्योंकि उसको अभी चारित्र मोह का भी उदय बाकी है। चारित्र मोह के अनुसार उसकी परिणति में विकल्प होते हैं, लेकिन ज्ञान की पर्याय में विचारधारा में जागृत हो गया है। बहुत फर्क हुआ। हाँ, आसक्ति है, आपत्ति है, आसक्ति है, छूटी नहीं है। एकत्व टूटा है। आसक्ति तो बहुत है, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में बहुत आसक्ति है। कोई समझ ही नहीं पाएगी ज्ञानी है कि नहीं है, ऐसी आसक्ति रहती है। रहते हैं, ब्याह करते हैं, सभी करते हैं। नहीं देख, ये बाहर से नहीं देखेगा मामला। आसक्ति रहती है, एकत्व तो नहीं रहता है। माने उसमें जागृत है। जो चारित्र की पर्याय में राग देश हो रहे हैं, आसक्ति है, उसमें जागृत है कि ये है, लेकिन मेरा आत्मा भिन्न है। सोते समय भी जागृत है, बोलते हुए भी नहीं बोलता है, खाते हुए खाता नहीं है। ऐसी स्थिति है अंदर की। ये दो इसलिए कर देते हैं कि इससे जीव को सरल हो जाएगा, घबराएगा नहीं एकदम। भाई तुम्हारा नहीं है तो छोड़ के जाओ जंगल में। और जंगल में जाए करे क्या? जितना आनंद का प्रचुर वेदन हो, अंदर वास्तविक मुनि दशा हो तो जंगल निर्भर बिल्कुल बेफिक्र से जंगल में आनंद भोगने में लग जाते हैं। पहाड़ों पे, जंगलों में दिगंबर मुनिराज तो वही रहते हैं। भाई शहर में रहने का क्या काम उनका? वो तो गृहस्थ दशा पंचम स्थान वाले तक शहर में रहो। मुनिराज नहीं रहते हैं। मुनिराज तो हो दिगंबर वन बसे। इतना भी समझ जाए ना तो ये जीव बहुत समझदार हो जाएगा। मुनिराज को पहचान जाए कि भाई मुनिराज आत्मा जानने के बाद में उसमें प्रचुर आनंद भोगने में तल्लीन हो रहे हैं। चारित्र मोह बहुत जीत लिया उन्होंने। दर्शन मोह तो पहले ही जीत लिया था। चारित्र मोह पे विजय, मोह को जीत लेना यही पूर्ण रूप से जीत ले। वो अरहंत भगवान है। अरहंत भगवान ने क्या किया? और दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों पे विजय प्राप्त कर ली अपने पुरुषार्थ से। इसमें कोई की मदद नहीं चाहिए। खुद के पुरुषार्थ से ही सम्यक दर्शन होता है। खुद के पुरुषार्थ से ही चारित्र दशा होती है। खुद के पुरुषार्थ से ही पूर्णता प्राप्त होती है। यही पुरुषार्थ है। द्रव्य स्वभाव की महिमा आने पर सम्यक दर्शन होता है, जीव को श्रद्धा होती है। फिर चारित्र मोह को जीतने के लिए भारी पुरुषार्थ है। भारी पुरुषार्थ है। आहार संज्ञा है, तब ये अनादि से चल रही है। तब ये शरीर की स्थिति ऐसी है, उसको आहार कराओ तो टिकेगा। और आहार में सुबुद्धि, तो ये मजा यही है। ऐसा हो गया है। चारों संज्ञा है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। उसमें मजा मानता है जीवन। है तो कजा चारों में, तो मानता मजा है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। ज्ञानी के होता तो है, लेकिन उसके ऊपर तैरता है। वो आसक्ति है, लेकिन डूबा हुआ नहीं है। कोई को बुलाया कि भैया मित्र है, हमको उठा देना, सुबह घूमने जाना है।
उसने घंटी बजी, अब उसमें नाराज होता है, नहीं होता है कि नहीं होता है? यार मैं ही देखा हूं क्या, तेने पहले हाँ भरी जब उठाने आए बेचारे था, उस समय तेजी से मजा आता सोने में है। जागृत होते हुए नहीं उठा, नहीं जागृत होता, नींद से तो जग गया है, लेकिन बहाना सोने का बना रहा है। और जो घंटी बजाने वाले पे द्वेष करता है, ऐसा ये जीव अज्ञानी जीव ज्ञानियों पे द्वेष करेगा कि क्या कि हम तो इनसे तो हम ही अच्छे हैं, ऐसे ही चलता है उसका। क्या चारित्र की कमजोरी में जो राग की धारा चल रही है, चल राग की धारा को ज्ञान जानता है, हाँ, तो वो राग बढ़ता हुआ है या मिटता हुआ? मिटता हुआ है, बढ़ता हुआ है तो अज्ञानी है। दिखता तो बढ़ता हुआ है, वो दिखता है लेकिन है मिटता हुआ दिखता तो ऐसे ही है। 96,000 ब्याह करते, 96,000 रानियां, अब के एक दो की बात है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीप में जा रहे हैं, जगह नहीं मिली तो नाम लिखा, अपना नाम मिटा करके दूसरे इतने चक्रवर्ती हो गए। अब वो लिखे कहाँ पे कि मैंने जीत लिया सब। हाँ हाँ, यही बात है सर, गजब ही गजब बात है। अटपटी तो है, अटपटी तो है, लेकिन सत्य है, सत्य है। ये आसक्ति है, एकत्व तो नहीं, ये मुख्य बात है। तो जागृत तो हो गए हैं, लेकिन अब कोई को हाँ, जोड़ चारित्र की पर्याय में नहीं चलता है। श्रद्धा में तो कर लिया अगला, नींद में तो जग गए हैं, उसी ने निमंत्रण दिया था। अब आपने खुद में मंदिर बनाया, सब भगवान विराजमान करे, अब पूजा करने के भी नहीं आते भाई, कि मेरे से नहीं उठा जाता है। अरे तो फिर तो हमने बनाया काहे के लिए? जिनवाणी सजाओ अच्छी तरह से और एकदम तैयार करो बढ़िया, और पढ़ने का काम। अच्छी बात है, वो जागृत हो गया है ना। और फिर जो है छूट दे रही जिनवाणी कि ऐसे चारित्र के भाव होंगे, पर न्याय पूर्वक के होंगे। वो कोई को भी ब्याह करके लाया घर में, ऐसे नहीं ले आया उठा के। जो 96,000 ब्याह करते हैं तो ऐसे नहीं करते हैं वो सब उसकी लोक व्यवहार में, लोक व्यवहार के अनुसार ही प्रवृत्ति होगी उसकी, यानी कि लोक व्यवहार में बहन धर्म बदनाम हो जाए ऐसा उसका नहीं होगा, लोक व्यवहार के हिसाब से सही होगा। अतिचार अनाचार ये सब होते हैं, लेकिन चारित्र का परिणति का होता है, श्रद्धा ज्ञान में नहीं होता है। श्रद्धा ज्ञान में कोई बात नहीं है ऐसी अतिचार की, चारित्र की बातें हैं। अतिचार अनाचार सब होते हैं। देखो इस बात को कह करके और सरल कर रहे हैं, कठिन नहीं कर रहे हैं। विनोद, आवाज आ रही है? कठिन बात है तो बहुत पुरुषार्थ, लेकिन एक बार सुनने पर जागृत हो जाएगा जी कि अपना जीव तो चला, अब क्या करें। तो आपने जिंदगी भर पाप ज्यादा किया कि पुण्य ज्यादा किया है? तो पुण्य किया होगा तो स्वर्ग में जाएगा जीव, और ज्ञानी है तो निर्भयता से देह छोड़ेगा, समाधि मरण करेगा। समाधि मरण ज्ञानी के ही होता है, अज्ञानी के होता नहीं कभी, क्योंकि तो पहले से ही जानता है कि देह छूटने वाला है और सबसे विरक्त पहले से ही हो गया है उसकी भूमिका के अनुसार। देखो फिर सुनना ध्यान से, जिसका अंत नहीं है, अर्थात अनादि काल से चल रहा है, और ये जीव जागृत नहीं हुआ तो फिर आगे कब तक चलता रहेगा। ऐसा गाढ़ मोह रूपी निद्रा में यह लोक चिरकाल से सोया हुआ है, अनादिकाल का नींद में है। लेकिन अब इस शास्त्र को जानकर जागृत दशा को प्राप्त हो, ऐसा आचार्य का आशीर्वाद है। तो वो जो लिख रहे हैं कि भाई देखो, तर्क देते हैं, न्याय देते हैं, युक्ति देते हैं, समझो शांति से, अपने लिए समझो इस बात को।
तो इसका अंत हो सकता है, ऐसा दिगंबर मुनिराज को भरोसा है कि जो जीव को देवशास गुरु की तरफ थोड़ा प्रेम हुआ है और वो जिनमान मुनिराज को थोड़ा सा समझा कि कैसी दशा, जोरदार दशा है ये। निर्भय सिंह, मनुष्यों में निर्भय सिंह समान दिगंबर मुनिराज होते हैं, निर्भय। तो जागृत दशा को प्राप्त हो जाए ऐसा आशीर्वाद दिया। अब तर्क भावार्थ, एक बार पूरा भावार्थ पढ़ो। अनादिकाल से यह लोक मोह रूपी गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, इसलिए इसको इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि मुझे कौन सी वस्तु ग्रहण करने योग्य है और कौन सी छोड़ने योग्य है। अतः आचार्य उपदेश देते हैं कि हे भव्य, अब जो हुआ सो हुआ, किंतु आगे के लिए शास्त्र के अभिप्राय को पूरी भांति जानकर जागृत अवस्था को प्राप्त हो, जिससे तुमको उत्तम सुख मिले, नहीं तो अनंत काल तक तुमको संसार में ही रुकना पड़ेगा। जन्म मरण करते रहना पड़ेगा संसार दशा में। एक देह छूटे उसमें जीव कितना आकुलित होता है, लगता है ना मेरे यहाँ मेहनत करी सब और मैं तो जा रहा हूँ, ऐसा लगता है जीव को, और हाथ में कुछ भी आत्मा आया नहीं, तब क्या करे बेचारा जीव। तो ऐसे भी बहुत तकलीफ में अनादिकाल गया है जीव का। आचार्य कहते हैं कि अनादिकाल से यह लोक मोह रूपी गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है। किसके लिए कह रहे हैं? अशोक जी आवाज आ रही? मोह निद्रा है क्या? यह जीव को अंदर सोचना चाहिए है, थोड़ा सांस पढ़ना चाहिए पर विचार ज्यादा करना चाहिए, थोड़ा सुनना चाहिए, भले ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है लेकिन उससे विचार तो करना चाहिए कि भाई क्या बात कह रहे हैं। और अगर उसको लगने लग जाएगा कि बात तो सत्य है, बात तो सत्य है तो ज्ञानी हो जाएगा, और नहीं तो इसका विरोधी मन में चलता रहे। ऐसा होता है क्या? खा गए पी रहे हैं, गाढ़ निद्रा से जग गए, ऐसा हो सकता है कि अरे भाई ऐसा ही होता है। आसक्ति रहती है, एकत्व टूटता है। या अनादि काल का जितने नरक का दुख है, नरक में वो एकत्व बुद्धि का दुख है ज्यादा, नहीं तो वहां भी सातों नरक हो तो भी कटाकटी करते अंदर भेद ज्ञान हो जाने से। वो तो ऐसा मानता है कि मेरे को ही काट रहे हैं, मेरे को पीट रहे हैं, मेरे को कर रहे हैं। आपके परिणाम गंदे हुए हैं, आपके परिणाम ने पाप भाव में डूबे रहे, खूब अति अनीति अन्याय अभक्ष करते रहे, तो उसके फल में नरक गति जाना पड़ेगा आपको। आपको जागृत होना चाहिए था, तभी वस्तु स्वरूप ऐसा है। तो बाहर वहां भी सम्यक दृष्टि हो सकता है जीव, अगर ये बात अगर ध्यान में विचार में आ जाए जीव के निर्णय में, तो कहीं भी चला जाए। ज्ञानी ज्ञानी होता है, अज्ञानी कहीं भी चला जाए, भले ही समोषण में भी अनंत बार गया लेकिन गाढ़ निद्रा से जगा नहीं। सबूत क्या है कि आत्मा की अनुभूति होना, ये सबूत है कि जाग गया है। आत्मा उपादेय है, आत्मा सुख की खान है, आत्मा परम पवित्र है, ऐसा जो जिनेन्द्र देव का उपदेश मिला है सुनने को, ऐसे विचार करके उसको प्रतीति करी जीव ने। अंदर ही अंदर श्रद्धा ले आया तो जगत को ऐसा देखता है, सकल जगत है ऐंठवत, श्रीमद का वाक्य है। सारा जगत ऐंठवत इसलिए कहा कि सब भोग पांच इंद्रिय के विषय में जीव ने अनादि काल से करा किया, और जी भर के भवन में घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा है, एक एक कण को, इसमें सुख आएगा, इसमें सुख आएगा, इसमें सुख आएगा। कण बने धन पैसा, कण कण को देखा लेकिन सुख की रेखा भी नहीं मिली जीव को। अनादि काल से यह लोक मोह रूपी गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, गहरी नींद में है, मेरा ही है। इसलिए इसको
इस बात का भी ज्ञान नहीं है जगत के जीवों को कि मुझे कौन सी वस्तु ग्रहण करने योग्य है, कौन सी वस्तु छोड़ने योग्य है। ग्रहण त्याग किसका करना, किसको छोड़ना। तो शुद्धोपयोग का सागर आत्मा है जीव का, इसको ग्रहण करने लायक है। निज आत्मा को श्रद्धा में ग्रहण करने लायक है। और बाकी एक परमाणु भी मेरा नहीं है, उसको अपनापन छोड़ देने लायक है। अनंत पुरुषार्थ है इसमें। ज्ञान ग्रहण करने लायक है, ज्ञेय अपने लायक, अपना मानने लायक नहीं है। ज्ञेय पदार्थ तो 3 लोग हैं, पर है तो वो उसकी सत्ता है, हर जीव की सत्ता है, हर परमाणु की सत्ता है, वो उसके हिसाब से चलता है। अपना कैसे हो जाएगा? माने देह छूटे तैयार रहना चाहिए, कैसे ही उदय आए पाप का तो भी तैयार रहना चाहिए। दूसरे को जे कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा। और सामने जल रहे सीरा में अमृत पिए, समता रूपी भाव का रस का अमृत पीना चाहिए जीव को। अलौकिक बातें हैं भाई, तो विचारक जीव का काम है। कर विचार, तत्व विचार करे तो पाएगा कैसा है आत्मा, शुद्ध है, बुद्ध है, सुखगंध है, मनोहर है। ऐसा जानते से ही जीव के अंदर से आवाज आएगी, अब हम अमर भय का अनादिकाल से समझ रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अब आगे जागृत होते से अब हम अमर भय न मरे। जा कारण मिथ्यात्व दियो तज, काहे के लिए जन्म मरण इतने हुए? मिथ्यात्व की वजह से। 5 तरह का मिथ्यात्व है, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, ज्ञान को नय। ये समझना चाहिए जितवाणी से एक एक मिथ्यात्व में क्या क्या होता है। विपरीत मिथ्यात्व क्या, एकांत क्या, संशय क्या, ज्ञान क्या, कोनय क्या, ये सब जानना चाहिए जीव को। क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणों को कैसे तो तजेगा और कैसे गुण को ग्रहण करेगा, जानना तो चाहिए ना उसको। विपरीत एकांत विनय के वश होए घोर। अच्छा, वचन से कह नहीं सकते हैं कि कितना क्लेश भोगा है जीव ने। जो भोग रहा है ना क्लेश, वही जानता है कि बाप रे, फिर देह छूट जाएगा बड़ी मुश्किल से, तो इसको तैयार कराता हुआ है, अब छूट जाएगा, देह छूट जाएगा, मैं क्या करूं? कांपता है जीव, मृत्यु नाम से ही डरता है। ज्ञानी डरेगा? देह छूटे, वो तो पहले से तैयार ही बैठा है, जेल खाने से छूटे। 15 अगस्त का दिन है साहब, चलो छुट्टी करो इनको, इनका कैरेक्टर अच्छा रहा तो छुट्टी हो जाती है जेल से। ऐसा जीव का कैरेक्टर अच्छा होने पर उसको छुट्टी मिल जाती है। हाँ हाँ, काहे के लिए डरेगा? डरेगा नहीं। देह छूटेगा तो आसक्ति होती है, उतना तो है, लेकिन डूबेगा नहीं कि मैं ही हो गया हूं। इतना समझ जाना। देखो इस बात में बहुत अंतर है। हाँ, ये मैं नहीं हूं ऐसा मानना सम्यक दृष्टि हो जाता है जीव, क्योंकि ये मान्यता अपने को सुख की खान, अनादि अनंत अकृत्रिम जिम्बिम्ब मानने पर ही होगी। तो देह में एकत्र बुद्धि नहीं रह सकती उसका, उसकी विचारधारा, संगति सब पलट जाएगी जगत से। सच्चा दिगंबर जैनी हो जाएगा, सच्चा, नकली नहीं है, भाव जैनी हो जाएगा। द्रव्य जैनी तो रोज भगवान की पूजा करे, भक्ति करे तो द्रव्य जैनी भी नाम पाए। अब वो भी नहीं करे तो उसको काय का जैनी? फिर पानीमती सरी का हो गया। अरे आपके भगवान है, आपका मंदिर है, आप पूजा में नहीं आओ, स्वाध्याय में नहीं आओ, संभालो नहीं, ये कैसी बात है यार? ये जो अष्टमी चौदस क्या होती है उसमें हरि आदि नहीं होना, ये कुछ समझना चाहिए कि नहीं? अपने आप को संभालना है कि नहीं? ये जीव को समझना चाहिए कि जैन धर्म की परंपरा क्या है, जैन धर्म का व्यवहार क्या है,
चौथे गुण स्थान का व्यवहार कितना होता है, पंचम गुण स्थान का क्या निश्चय, क्या व्यवहार, और फॉलो करना चाहिए उसको। अनादिकाल से यह लोक मोह रूपी गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, इसलिए इसको इस बात का भी लक्ष्य नहीं है, ज्ञान नहीं है कि मुझे कौन सी वस्तु तो ग्रहण करने योग्य है और कौन छोड़ने योग्य है। तो सच्चे देवशास्त्र गुरुओं को ग्रहण करने लायक है, खूब भक्ति करो, बाकी कुदेव कुलगुरु कुशास्त्र को बिल्कुल भी नहीं करो। आपको पता होना चाहिए दिगंबर मुनिराज के 28 मूलगुण क्या होते हैं, आचार्य परमात्मा नाम बातें हैं, नाम धराते हैं कि आचार्य हैं, तो 36 गुण पाए जाना चाहिए ना उनमें। इतना तो समझेगा कि नहीं जी वो, चौथे गुण स्थान में क्या, पंचम में क्या, मुनिराज क्या, तो उसके हिसाब से समझेगा कि नहीं समझेगा कुछ, और फॉलो करेगा कि नहीं। चाहे जिधर हाथ जोड़ेगा, चाहे जिसको मान लो मुनिराज, खाली कपड़े छोड़ने से थोड़ी मुनिराज हो जाते हैं, ऐसे तो द्रव्यलिंग अनंत द्वार बना जी। आकाशाय रस का प्रचुर वेदन हो, जिसके मुख से अमृत झरता हो, जो आत्मा की बात की धुन लगती हो, वो खुद भी आत्मा में मगन हो, निर्भय हो, निराकुल हो। कितना पहचानना पड़े दिगंबर मुनिराज का। यही बोल है कोई मुनिराज के नाम पे। अभी समाज में बहुत अब समझने लग गए हैं, पहले बहुत झगड़े हुए हैं। अब तो समझने लगे, थोड़े शास्त्र पढ़ने लग गए ना, सुनने लग गए क्या होते हैं, इसलिए थोड़ी समझ तो बढ़ गई है। तो ऐसा विरोध नहीं, अपने मुमुक्षु का इतना विरोध नहीं करते हैं जितना पहले करते थे। पहले तो बहुत तूफान था, अपने देखते ही देखते देखो तो सारे पेपर भरे पड़े हैं। खूब बड़ी मुश्किल से जीव को ये बातों में अब सुनने में शांति हुई कि भाई पहले श्रद्धा करने की बात कर रहे हैं, आसक्ति धीरे धीरे छूटेगी। और ये पहले आसक्ति छोड़ दे, श्रद्धा का ठिकाना ही नहीं है, तो उल्टा होएगा कि नहीं होएगा? आसक्ति नहीं, एकत्व छूटने की बात है पहले, फिर आसक्ति तो छूटेगी जब बनेगा। वो तो ज्ञानी जानता है कि अपनी परिणति में कितने चल रहे हैं राग देश, ज्ञानी जानता है अपनी पर्याय कैसी है, तो वो ऐसे थोड़ी मुनिराज बन जाएगा। वो पहले अपनी परिणति इतनी सुधरे, इतना अपना मोह चारित्र मोह का कमी हो, तब श्री गुरु के पास पूरी अपने को दिल से दिगंबर मुनिराज की दशा धारण करता है वो, और फिर जंगल में चला जाता है। मुनिराज तो जंगलवासी होते हैं, शहर में नहीं रहते हैं भाई। आहार लेने के लिए आए नहीं मिला तो वापिस चले जाएंगे अपने, उनकी विधि है। बोले 46 अंतराय 32 दोष, ये 46 दोष 32 अंतराय डालकर और बनौदा भक्ति पूर्वक बहुत प्रसन्न चित्त से मुनिराज को अति विनयवंत हो तो आहार देने का तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। इतनी पहले दृढ़ता हो गई है, अपनी परिणति में अपने भाव को तोल लिया उनने, उसके बाद में दशा धारण करते हैं। नहीं ऐसी दशा हो रही है तो रहो घर में, श्रद्धा तो रखो, निद्रा गाढ़ निद्रा से तो जगो। जगाने के लिए कहते हैं कि अनादिकाल से यह लोक मोह रूपी गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, इसलिए इसको इस बात की भी ज्ञान नहीं है कि मुझे कौन सी वस्तु ग्रहण करने योग्य है और कौन सी छोड़ने योग्य है। अतः आचार्य उपदेश देते हैं। अब आचार्य का उपदेश है ये, हे भव्य, क्या मीठी भाषा में देखो कितना बढ़िया उपदेश देते हैं। दिगंबर मुनिराज का उपदेश क्या होगा? हे भव्य, अब जो हुआ सो हुआ अनादिकाल से, बहुत जन्म वरण कर लिए, हो गया, अब उसका अंत है की बात है। जो हुआ सो हुआ, किंतु आगे के लिए शास्त्र के अभिप्राय को भली भांति जानकर, अभी इसमें बहुत सम्यक ज्ञान होता है। मति शुद्ध ज्ञान, कुमति कुश्रुतु परमंग था अनादि से, कुअवधि सुअवधि या सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, ये अब जो हुआ सो हुआ, किंतु अब आगे के लिए शास्त्र के अभिप्राय को भली भांति जानकर का मतलब ही भाव भाषण का है। ये जितनी बातें चल रही है ना, ये बातें भाव भाषण में लाने की है। अकेला चार गति भटक रहा है, कौन शरण है? देह छूटने के टाइम पे किसको बुलाएं, किसको बुलाएं? कोई शरण है नहीं, शुद्धात्मा ही शरण है अपना। ये बारंबार अभ्यास करो,
अभी से अभ्यास करेगा तो शुद्धात्मा की अनुभूति होने का कोई मौका है। देह छोड़ती टाइम पे सब इकट्ठे हो गए हों और जिनवाणी सुनाने लग जाए तो घबरा जाए उल्टा कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया क्या, ऐसा उल्टा हो जाता है उल्टा मामला। पहले देखना चाहिए कि उसकी पात्रता है कि नहीं है, तो जितना डोज देना हो बोलने का उतना ही देना चाहिए। ज्यादा में घबरा जाए नहीं समझ नहीं बात। परिवार वाले भी सब धर्मात्मा हो और उसको संबोध देने के लिए जिनवाणी लेके बैठ गए, सुनाने लग गए। वो कि मैं तो जा रहा हूं, मैं तो मर जाऊंगा, बच्चा किधर है, वोट कहाँ है, उसका मेरे को इतना काम बाकी रह गया है, अब क्या करूं। एकदम नहीं सुनाने लग जाना चाहिए। उसकी पात्रता देख करके, उसका जिज्ञासा देख करके और उचित जो ग्रहण कर सके उतनी बात कहना चाहिए। आचार्य कैसा कहते हैं, देखो अब उपदेश देते हैं कि भली भांति जानकर जागृत अवस्था को प्राप्त हो। जीव से कह रहे ना, संगी पंचेंद्रिय जीव तो जागृत हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं। होगा ही नहीं, तो पहले से कह दिया कि होगा ही नहीं तो कहां से हो जाएगा। दिगंबर मुनिराज की वाणी सुने और जागृत नहीं हो तो मुनिराज तो पहचान जाते हैं, ज्यादा बोलते नहीं। फिर एक दो शब्द बहुत देखेंगे रुचि तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, उसके हाल पे छोड़ देते हैं। भैया जीव है तो अति विनयवंत होएगा, अत्यंत विनय से भावना उसकी होगी, आहार देने के लिए भावना होगी उसकी, पूजन करेगा अष्टदेव से दिगंबर मुनिराज की, पांव धोएगा, उनकी प्रदक्षिणा करेगा और अति विनयवंत होएगा तो मुनिराज की आवाज सुनने को मिलेगी। क्या उपदेश देते हैं, क्या इसको भली भांति है भव्य, जो हुआ सो हुआ अनादिकाल से, किंतु आगे के लिए शास्त्र के अभिप्राय को भली भांति जानकर, शास्त्र का अभिप्राय गुणस्थान के हिसाब से है, उस हिसाब से ही जीव के डोज हैं, जल्दी का काम नहीं है। भली भांति जानो कि अपना कौन सा गुणस्थान चल रहा है और उसके अनुसार अपने व्यवहार का भी, कैरेक्टर भी उस हिसाब से ले आओ ताकि वो उसके पद के लायक तो होए। भली भांति जानकर जागृत अवस्था को प्राप्त हो, मोह के नींद से जाग जाओ। ये सब संयोग क्षणिक मात्र है, सुख लेश भी नहीं है उसमें, सुख की खान तो आत्मा है। भली भांति जागृत हो जाओ। कि साहब जागृत नहीं होते तो घर छोड़ के मंदिर तक कैसे आते, हम तो जल्दी उठ जाते हैं, सब तो कर ले और जागृत। ये बाहर की बात है, मोह की निद्रा से जागृत हो और भली भांति जान करके जिससे तुमको उत्तम सुख मिले। और अगर नहीं जागृत हुए तो अनंत काल तक तुमको संसार में रुलना पड़ेगा, अकेले को जन्म मरण करते रहो, गतियां अलग अलग। जागृत हो गए तो अंत आएगा संसार का, नहीं तो अनंत जन्म मरण फिर होंगे। जागृत हो गए, कितने जागृत, कैसे आंख खोले खोले जाग तो रहे हैं और कैसे जागे हैं, यही समझना जोरदार बातें हैं। भली भांति संकट, जिससे तुमको उत्तम सुख मिले। उत्तम है अतीन्द्रिय सुख, निर्विकल्प रस, शांत रस, स्वभाव का रस, जिसका मालिक है जीव। सच्चा सुख, उसकी परिणति में निर्भयता का, निराकुलता का, निशंकता का, अलौकिक बातें हैं। ऐसा सुख अंदर ही अंदर जीव की पर्या में भारी निर्भयता पैदा होगी जीव का। समझ गया हो तो सब इसको प्राप्त होए जीव, जिससे तुमको उत्तम सुख मिले। अगर नहीं यथार्थ हुआ तो नहीं तो अनंत काल तक तुमको संसार में ही रुलना पड़ेगा। जागृत हो गए तो दो चार भाव में पार हो जाओगे। फिर पंचम काल वाले जीव को तो बहुत पुरुषार्थ है, क्योंकि सच्चे मुनिराज का पता ही नहीं कहाँ है, 3 कम 9 करोड़ है पर कहाँ है दिखेंगे नहीं, भाव नहीं भाएगा बेचारा। देव अरहंत है नहीं, जिन प्रतिमा से ही काम चलाना पड़ेगा, साक्षात भगवान तो है नहीं। बस यही बात है, मौका है, दाव मत चूको है।
क्योंकि राग आग दहे सदा, राग पाप का हो कि पुण्य का हो, आग ही आग है वो। ताते सम्मान व्रत से ये समता रूपी अमृत रस पियो। फिर भजे विषय कषाय, अनादिकाल से भोगा क्या, और एक इंद्रिय से, दो इंद्रिय से, पंचेंद्रिय तक, 5 इंद्रिय के विषय और कषाय, क्रोध मान माया लोभ, यही करता आया जीव। चिरकाल भजे विषय कषाय। अब तो त्याग करें क्या, निज पद गई है। निज पद माने शुद्धात्मा, शुद्धोपयोग का सागर, अकृत्रिम जिन निम्ब जीव राज विराजमान है देह में। इसको जानो मानो, अपने आत्मा को जानने का, मानने का मेहनत करो। चिरकाल भजे विषय कषाय। अब तो त्याग, बहुत काल हो गया, अनादिकाल से सुख है ही नहीं, कषाय में जलना है, और 5 इंद्रिय के विषय पुद्गल है, उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। और कषाय है तो आत्मा को कसे दुख दे, उसका नाम कषाय है। तो क्रोध मान माया लोभ सब ये कषाय है। मोह कषाय तो हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री भेद पुरुष भेद, मोह कषाय नाम बात है, माने किंचित कषाय है। असली तो शत्रु क्रोध मान माया लोभ है। तो अनंत काल संसार में नहीं रुलना पड़ा है। आगे चलेगा फिर कि पद्मनंदी मुनिराज के वचनों से उत्पन्न स्वसंवेदन गम्य रम्यता का भरोसा, ये चलेगा कल।